हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एज ए हेड पिछले 27 वर्षों से मनोवैज्ञानिक विभाग में विभिन्न हॉस्पिटलों के साथ जुड़कर कार्य कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों के साथ फियर ऑफ कोरोना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट और इमोशन डाइवोर्स के विषय में आपसे बात की थी। आज मैं आपके साथ एंग्जाइटी, जो कि इमोशन डाइवोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। एंग्जाइटी और एंगर, जब हम सोचते हैं तो एंगर बढ़ने से एंग्जाइटी होती है या एंग्जाइटी अधिक होने के कारण हमारा एंगर बढ़ जाता है, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ हमें देखने के लिए मिलती हैं। एंग्जाइटी एक बहुत ही अनप्लेजेंट इमोशंस होता है, जिसमें हमेशा एक फ़िक्र, एक सोच हमारे अंदर बनी रहती है कि ये काम शायद मैं कर पाऊँगी कि नहीं, अथवा कई बार डर लगा रहता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँगी। तो ये जो चीज़ें हमारे अंदर एक प्रकार की एंग्जाइटी बढ़ाती हैं, हमारे अंदर घबराहट पैदा करती हैं, हमें लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए मन नहीं करता है, मजबूरी से में हम काम करते हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी कई बार एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है। इसमें हमें बहुत लगता है कि हमारी शारीरिक शक्ति ख़त्म हो गई है। मेरे को कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरा उठने का मन नहीं करता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, हर समय डर और बेचैनी मेरे अंदर बनी रहती है, नेगेटिव थॉट्स हमारे यहाँ बन जाते हैं, हमारे अंदर उदासी आती है, हम लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, अकेलापन अच्छा लगता है, बात करने का मन नहीं होता है। ऐसे ढेरों चीज़ें मुझे बताई जाती हैं कि जिसके वजह से मुझे लगता है कि एंग्जाइटी लेवल इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, यदि जब हमारे अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है तो हमारे अंदर पूरा हमारा डेली रूटीन ऑफ लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। वातावरण में यदि चिंता, एंग्जाइटी हर समय बनी रहती है तो कई बार व्यक्ति को एक आदत सी पड़ जाती है और कई बार वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के रूप में भी आ जाता है, यदि वो एंग्जाइटी हमारे 6 मंथ तक या लंबे समय तक हमारे साथ चलती रहे। अब हमारे सामने परेशानी आती है, हमें सोचते हैं, कई बार मेरे पास आके लोग बोलते हैं कि हमें एंग्जाइटी है, पर हमें साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें कब जाना चाहिए और हमें देखना है कि हमें एंग्जाइटी होती क्यों है। इस सब के लिए कई हद तक देखा जाए तो हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी काउंसलिंग के समय मैं देखती हूँ, लोग किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को, परिस्थिति को लेके या किसी चीज़ को लेके हम एंग्जाइटी जो बढ़ा लेते हैं, उसके पीछे आपस में डिस्कशन होता है, हॉट डिस्कशन हो जाता है, और इतना हॉट डिस्कशन होता है कि वो हमारे दोनों की जो बात कर रहे हैं उनकी एंग्जाइटी को बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपने सोचा, जिनके लिए आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना तनाव अपने जीवन में झेल रहे हैं, वो तो आपके सामने है ही नहीं जिनके लिए आप परेशान हो रहे हैं। तो हमें हमारी परिस्थिति जो हम खुद बनाते हैं वो हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की कि एंगर को कैसे कंट्रोल करें, यदि काफ़ी हद तक उन चीज़ों को ध्यान रख के चलें। यहाँ पे मैं दोबारा से उन चीज़ों का एलोब्रेट नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं, इसके अलावा हमारा जो है लाइफ स्टाइल, हमारी ज़िंदगी का जो है वो हमारी एंग्जाइटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। हर समय हम व्यस्त रहते हैं, किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं। इस व्यस्तता के कारण हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, काम का प्रेशर हमारे पे बहुत ज़्यादा रहता है और जल्दबाजी दिमाग में हर समय जिनके भरी रहती है उनका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, या वो हाइपर पर्सनैलिटी होते हैं। मतलब बहुत चीज़ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत आराम से नहीं करते, एकदम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में चीज़ों को करते हैं। कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण भी हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है, और जो एंग्जाइटी हमारी होती है हमें बिना मतलब का डर हमारे अंदर पैदा करता है। जैसे मेरे पास आए, बोले आप हमारा टेस्ट करा दीजिए। हर 2-3 महीने में पूरा बॉडी चेकअप करने के लिए आ जाते हैं। मैंने पूछा आप इतनी बार क्यों आ रहे हैं, तो बोलते मेरे फादर को ये प्रॉब्लम थी, उनको डिप्रेशन था, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी हुई थी, इसके कारण मुझे डर लगता है कहीं मेरे को ये दोबारा मुझे ना हो जाए। ये चीज़ें मेरी फैमिली में एक मतलब वंशानुगत क्रम से चलती आ रही हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, और मैं सोचती हूँ इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मान के हमें इसको लेना चाहिए। लेकिन
और मतलब और ज़्यादा एक्सेस में यदि हम उस चीज़ को बना लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एंग्जाइटी का कारण हमारा बन जाता है। कभी कभी सोशल एंग्जाइटी को यदि हम देखते हैं तो एक व्यक्ति अपने जॉब को चलाने के लिए फैमिली में किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से काम करने के लिए इतना ज़्यादा वर्क कर जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बजाय वो पूरे दिन उसमें लगा रहता है कि मैं अपने बॉस को कैसे खुश करूं, अपने पार्टनर को कैसे खुश करूं, अपने फ्रेंड को कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे वो खुश हो जाए। सिर्फ इम्प्रेशन जमाना, अपनी परफॉर्मेंस को शो करना, उसके चक्कर में लगा रहता है। कई बार वो अपने निजी दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, बहुत सारे लोगों को इग्नोर भी कर देता है। कई बार इमोशनली हर्ट भी वो लोग हो जाते हैं। लेकिन उससे क्या है, वो जो करता है, लेकिन क्या उससे ज़्यादा तो वो खुद एंग्जाइटी लेवल में चला जाता है। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एंग्जाइटी हमारे चीज़ों को बहुत इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे अननोन फियर्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। जैसे आज के कोरोना टाइम में सब लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से, पूरी फैमिलीज़ परेशान है किस तरह से अपने जॉब को चलाना है। इनसिक्योरिटी इन जॉब, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ आज के समय में एंग्जाइटी लेवल नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा तो सभी लोगों का मुझे देखने को, जो मेरे पास आते हैं, उनमें मिलता है। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो एंग्जाइटी जो हमारी बढ़ती है, हमारा सुख और दुख हमेशा याद रखिए हमारे अंदर मौजूद है। हम अपने थॉट के द्वारा, नेगेटिव थॉट्स के द्वारा हम दुख की सीमाओं को बढ़ाते चले जाते हैं, उस लूप में घूमते रहते हैं। लेकिन यदि हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें, थोड़ा सा अपना पॉजिटिव साइड में सोचें, तो हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक अपने को बचा सकते हैं। मैं एक बार एक इंटरव्यू बोर्ड में थी, वहाँ मैंने देखा कि बायोडाटा मेरे पे बहुत अच्छा कैंडिडेट था, जिसका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। लेकिन जब वो सामने आया तो उसके हाथों से पसीना आ रहा था, ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, गला भी उसका सूख रहा था। तो ये जो सारे सिम्टम थे वो उसका एनवायरमेंटल एंग्जाइटी की वजह से उसका एंग्शियस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इसकी वजह से वो हकला भी रहा था बात करने में। जबकि मैं उस पर्सनैलिटी से पहले भी मिल चुकी थी, उसके अंदर ये सब कोई सिम्टम नहीं थे। लेकिन इस बात को शो करते हैं, यदि परिस्थिति बस एंग्जाइटी हमारी बहुत बढ़ जाती है तो बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, एंग्जाइटी तो है, हमने समझ भी लिया क्या लक्षण है, किस वजह से एंग्जाइटी हुई। अब हमें ये देखना है कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। कई लोग हमसे आके कहते हैं, पूछते हैं कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए। यंग बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आता क्या करें, फिर वो कई बार गलत राह पे भी चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना एनालिसिस करिए, स्वयं रोज़ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए। एक दिनचर्या अपनी फिक्स रखिए कि आपको किस तरह से अपने काम को करना है। बैलेंस डाइट, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छी बुक्स का पढ़ना, अपने हॉबीज़ को अच्छी तरह से डेवलप करना, कुछ समय अवश्य निकालिए। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल से आपको थोड़ा दूर रहेंगे तो एंग्जाइटी आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छे दोस्तों से मिलिए, दोस्तों से दोस्ती करिए, लेकिन बहुत संभल कर। आज के समय में बड़ा सेल्फ सेंटर्ड दुनिया हो गई है। सब लोग आते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आपसे फ़ायदा उठाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यदि आप बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी हैं, कुछ के साथ यदि आप जुड़ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, और होते होते आपका नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको बार बार वो इवेंट्स याद आएंगे जो आपने उसके साथ गुजारे हैं। लेकिन दो अप्रोच होती हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आदमी कभी इन चीज़ों से उन पे असर नहीं होता है, लेकिन यदि वो इमोशनल पर्सनैलिटी है तो उसका एंग्जाइटी लेवल हम मेज़र करते तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जब भी आप दोस्ती करें उसके साथ सोच समझ कर चीज़ें अपनी शेयर करिए। कई बार क्या होता है, हमारी दोस्ती आज है कल नहीं है, वो चेंज भी हो जाती है। तो वो कई जो हमारे दोस्त होते हैं, हो सकता है वो हमें कभी ऐसा ना हो कि हमें भविष्य में हार्म कर दें। जब आपको एंग्जाइटी होती है, कोई सिम्टम आपको लगता है, तो कभी भी नेट पर या आधे ज्ञान के द्वारा, गलत सोचों के द्वारा अपनी ज्ञान को लेके आप
अपने अंदर सिम्टम मत सोचिए कि ये हमारे अंदर है, क्योंकि थोड़े थोड़े सिम्टम, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इतने बारीक से होते हैं कि सबको लगता है अरे ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए सोचिए, मनन करिए। यदि आपको एंग्जाइटी बढ़ रही है या किसी स्पेशल इशू को लेकर एंग्जाइटी होती है तो बोल्डली उसको फेस करो, बचो मत, उससे भागो मत। जितना आप उससे भागेंगे उतना ही आपकी समस्या आपको ज़्यादा चारों तरफ से घेर लेती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको एज ए होल परसीव ना करके एंग्जाइटी कम करने के लिए पार्टली उसको एनालिसिस करिए। एंग्जाइटी लिस्ट भी आप बना सकते हैं कि मुझे रात में सोने जाते हैं तो देखिए आज मुझे किस चीज़ से एंग्जाइटी हुई, फिर उसके लिए बहुत ही कम समय निकाल के, रास्ता निकाल के कोई सोच के सो जाइए। कई बार हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, फिर हम थक के सो जाते हैं, लेकिन जब उठते हैं हमारे अंदर से एक अजीब तरह की फीलिंग आती है और लगता है अरे मुझे तो इस चीज़ का रास्ता मिल गया, कितना परेशान था जो आराम से ये सब चीज़ें हो गई। तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें यदि आप ध्यान रख के चलते हैं तो आप एंग्जाइटी को अपने काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके साथ बहुत ही नम्रता के साथ सेवन करने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि यदि हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है तो अपनी मर्ज़ी से कभी दवाई मत लीजिए। हमेशा सीनियर कंसल्टेंट से, अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग कराइए, अपनी चीज़ों को शेयर करिए, और यदि कुछ लगता है तो फिर वो जो रास्ते बताएं उसको आप बड़े ओपन मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप काम करिए। लास्ट में आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारी ज़िंदगी है, प्रतिदिन चलती जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एज के साथ, समय के साथ आती हैं, पूरी होती चली जाती हैं, लेकिन मैं आपसे ये चाहती हूँ सभी लोग कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। फिर ऐसा ना लगे कि जब आप बहुत एज पे पहुँच जाए अरे हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं। इसलिए कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे निकालिए जो आपके अपने हैं। घर एक मंदिर होता है जहाँ पे आप शांति से जाके रहते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। तो जब आप कुछ पल वहाँ गुजारिए जहाँ आपको बात करके अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। होते हैं कुछ पल ऐसे जो आप अच्छे से गुजारेंगे तो आप बहुत प्रकार की एंजाइटी से अपने को बचा कर रख सकते हैं। इसलिए खूब खुश रहिए, दूसरों को खुश रहिए, अपनी एंजाइटी ख़त्म करिए और दूसरों की एंजाइटी दूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट लेकर आ रही हूँ। उसमें आपको बहुत सारी अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नई नई चीज़ें आपको मेरे से मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस बार एड्रेस डाला है, यदि किसी को कोई दिक्कत है, कांटेक्ट करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सभी को गुड बाय, गुड लक एंड गुड हेल्दी लाइफ।